हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। तो दोस्तों, सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर हम लोग दे चुके हैं। अभी 16 जनवरी को बिजनेस लॉ के पेपर हम लोग देने जाने वाले हैं, करेक्ट। लेकिन सर, अभी हम लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि अकाउंट्स में हम लोगों ने कितना ट्रू फॉल्स सही किया है। हम लोगों ने आपके जो पार्टनरशिप था, फाइनल अकाउंट्स था, एनटीओ था, सिंगल एंट्री था, इश्यू ऑफ शेयर्स था, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर था, कन्वर्शन था, बीआरएस था। मे भी हो सकता है कि बहुत अच्छा दिया था हम लोगों ने, प्रिपरेशन जिस तरीके से हुआ था। लेकिन बहुत जन ने एग्ज़ाम हॉल में जाके भी फंबल होने के कारण, या तो टेंशन या तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होने के कारण परफॉर्म नहीं हो पाया मेरे से सर। परफॉर्म नहीं हो पाया। तो सर आगे क्या करेंगे? अभी तो बचा है और तीनों एग्ज़ाम। तो अभी और क्या कर सकते ताकि कुछ हो पाए? क्योंकि दिल तो टूट चुका है पूरा अकाउंट्स के ऊपर। अब दिल टूटने के वजह भी कौन है? ऑब्वियसली आप नहीं हो, कि वो है एफर्ट। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग ये बोल सकते कि जो हो चुका है आइदर वो गुड हो चुका है या तो वो नहीं गुड हो चुका है। दोनों में से कोई एक हुआ है। लेकिन सर हम लोग बाकी का जो तीनों पेपर है, क्या बाकी का तीनों पेपर में कुछ कर नहीं सकते क्या सर? क्या हम लोग इतना एफर्ट नहीं दिए लास्ट 6 महीने में, या तो एक साल में, और या तो 3 महीने में इतना एफर्ट नहीं दिए कि हम लोग तीनों पेपर के ऊपर और अच्छे से फोकस करके जो भी दिन हम लोग के पास अभी है उसको पूरा यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैरी करने का या तो कुछ अलग करने का सोच सकते हैं हम लोग। एक बच्चे का फ़ोन आया एग्ज़ाम के बाद, 42 मिनट्स बाद मेरे को फ़ोन आया, 5:42 में बच्चे ने मेरे को फ़ोन किया, वन ऑफ माई स्टूडेंट। उस पार्ट से मुझे सुनने को आया, सर आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 45 मार्क्स। सर आप मुझे बचा लो, बाकी का तीनों पेपर बचे हुए, आप मुझे बचा लो। हम क्या करें सर? टेल मी सर, आप मुझे कुछ बताओ सर। ये सुन के मेरे को लगा कि क्या मेरे में कुछ खामियां था, क्या मैंने कुछ ठीक से नहीं करवाया, या तो स्टूडेंट ने अच्छे से नहीं कर पाया, या तो एग्जाम हॉल में जाके अच्छे से जो स्ट्रेटेजी मैंने उनको बोला था, एज वेल एज मैंने सबको बोला था यूट्यूब में, क्या वो मैंने सही नहीं है बोला था क्या? या तो मैंने जो प्रिडिक्शन किया था वो प्रिडिक्शन में कुछ गलती हुआ था मेरे से। बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। आई वॉज इन द कॉल, करेक्ट। तो मेरे पास 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं उससे कम, मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैंने उनको एक चीज बोला, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ पहले आप मुझे क्वेश्चन पेपर एक बार पीडीएफ बना के भेजो। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर किया, और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद मैं अभी बताता हूँ क्या हुआ। मैं तुरंत उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद मैंने उनसे फर्स्ट जो सवाल पूछा वो था कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके फंबल हो गए थे, क्वेश्चन ठीक से चूज नहीं कर पाए थे? द आंसर इज दैट यस सर। एग्ज़ाम हॉल में जाके उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ किया वो खुद का यूज़ किया। मे भी सुना नहीं था मेरा, या तो कोई मे भी किसी को देखा होगा यूट्यूब में, उनका भी शायद सुना नहीं होंगे। तो सर मैं फंबल हो गया, मैं सोच नहीं पाया कि किस तरह से आंसर करूं। और मैंने वो जो सीक्वेंस मैंने बोला था ना, जो एक फंडामेंटल सीक्वेंस मैंने बोला था, जो ऑप्शनल मतलब कंपलसरी क्वेश्चन था, उसको आपको एकदम बाद में करना है, पहले एकदम नहीं करना है, क्योंकि वो आपको करना है तो आपको वो देखना ही नहीं है। लेकिन बाकी का जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक, उसमें सबसे पहले आपको वो 15 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है 1:45 से लेकर 2 बजे तक, उसमें आपको यूज़ करना है। लेकिन उन्होंने वो यूज़ नहीं किया था प्रॉपरली। अब मेरे पास उनको बोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बचा हुआ था, क्या? मैं तो अब उनको R&D करने के लिए उनके साथ नहीं बैठूंगा कि आपने क्यों अच्छे से नहीं किया, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, बहुत इजी था। मैं ये सब नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे उनको ये चीज़ बताना है कि बाकी का अभी और तीनों पेपर है। अगर आपने 45 भी करके आए हो सकता है, हो सकता है कि आपका लक अच्छा होगा, आपको उसमें 40 मिल जाए। तो आपके पास अभी बचा जो 3 पेपर है, आप उसमें इतना जान झोंको, इतना मेहनत करो
इतना एफर्ट दो, अपना 100% से ज्यादा एफर्ट दो, जितना लगा सकते हो उतना एफर्ट दो, और उनमें से आप 170 स्कोर करने की कोशिश करो ताकि आपका 200 मार्क्स पार हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपको, मैं कोई नहीं होता हूं कि आपको पास करवा दूंगा, या तो भगवान भी आपको पास नहीं करवा सकते, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल थिंग्स इज गोइंग टू बी हैपन, और इवन सम रॉन्ग थिंग मे बी हैपन। ऐसा नहीं होता है, भगवान जी आपके साथ तभी होगा जब आपको एक्चुअल में आप एफर्ट दोगे और आपका मेहनत में वो चीज दिखेगा। तो आप जितना भी प्रे करो, प्रे तभी तभी एक्चुअल में प्रे होता है जब आप प्रे एफर्ट दियो और आप वो चीज को प्रे में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं उनको ये नहीं बोला था कि आपने एफर्ट कम दिया या कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे पास 2 मॉक टेस्ट दिया था, मैंने 2 मॉक टेस्ट दिया था, और उनको मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि आप देखो एक बार रिविजन्स और अच्छे से आप करो, जहां पे भी डाउट है आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, टू सपोर्ट इवन इफ इन द बिफोर द एग्जाम डेट। मैंने उनको बोला था कि आप मुझे कॉल कर लो या तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपका आंसर जरूर रिप्लाई करूंगा, और जहां पे मुझे लगा क्या कि आपको इलाबोरेट करना है मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। तो मुझे जो लगा, मेरे जितना भी स्टूडेंट्स थे, ही इज वन ऑफ देम, कि जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा और मैंने उनको वो आंसर किया। अब मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका सोच के देना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं होना है कि कोई भी स्टूडेंट को मुझे डांटना है, या तो मुझे कोई भी कुछ स्टूडेंट को मुझे ये बोलना है कि आप क्यों नहीं कर पाए, क्यों अभी कुछ मैटर नहीं करता है, इट्स पास्ट, ये हो चुका है, जो आपने करवाना था आपने कर चुके हो, जो मेरे से हो सकता मैंने आपको दिया था एग्जाम से पहले, अब बाकी सब भगवान के भरोसे, आपके लक के भरोसे। तो सर, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, हम किस तरीके से करें? आप देखोगे 50 से 60% बच्चे, क्योंकि आप लोग जस्ट क्लास 12 पास करके, या तो आप जस्ट फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है प्रोफेशनल एग्जाम में, जहां पे आपको ये पता नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कैसे होता है, या तो टाइम को किस तरीके से सही तरीके से यूज करके मैक्सिमम आउटपुट उससे निकाल पाए हम। तो ये तो मुझे पता नहीं था सर, लेकिन अब एक ही रास्ता है कि आपको जो चीज भी आपके पास है ना, उसको आप जितना हो सकता है फुल फ्लेजेड यूज करो और उससे आपका आउटपुट निकाल के लाओ। आपके पास अभी 2 अच्छे दिन है, 14 और 15, क्योंकि 16 को आपको एग्जाम है। These 2 days are very, 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 very crucial for you if you want to get extra mileage over and over any other paper or maybe accounts के ऊपर, क्योंकि क्वांट्स और इकोनॉमिक्स अभी भी टाइम है, 18-20 को है एग्जाम। लेकिन पहले भाई मेरे पास जो सामने आ रहा है उसको तो फेस करे पहले। तो बिजनेस लॉ को आपको अच्छे से करना है। मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, मेरा जो लास्ट वीडियो था येस्टरडे का, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कौन सा चैप्टर से आपको कितना मार्क्स आएगा और आपको किस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कहाँ से केस स्टडी में ज़्यादा फोकस करना है, और कहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि आपको देखना है कि कौन सा पेपर में थ्योरी आएगा। दो लिंक रहेगा, जहाँ पे एक लिंक पे आपको दिखेगा कि स्ट्रेटेजी क्या होगा, दूसरे लिंक पे आपको प्रोबेबल टॉपिक विथ सेक्शन आपको मैं दूंगा। ये मेरा मानना है, मतलब लास्ट फ्यू पेपर्स टर्म्स का पेपर को मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ताकि कुछ भी अगर हो सकता है, मतलब आप पूरा पढ़ोगे लेकिन कुछ अगर उससे निकल के आता है तो वो बहुत पॉजिटिव होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू गाइस, एंड आपके लिए सबसे इजी होगा और ये अच्छा होगा कि आप उस टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जाओगे। अगर वही टॉपिक एग्जाम हॉल में आ जाता है, एग्जैक्टली नहीं आया तो या तो फिर भी वही टॉपिक आते, तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत अच्छा होगा, इजी होगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि कभी कुछ बड़ा करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो पीपल टफ होते हैं ना, जो रफ वर्क करते, जो हार्ड वर्क करते, उनके साथ लक हमेशा देता है, हमेशा देता है। आप चाहे जितना भी स्मार्ट हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हार्ड वर्क ओनली एंड ओनली द स्टेपिंग स्टोन ऑफ योर लाइफ। तो बड़ा चीज करने के लिए आपको टफ होना पड़ेगा, आपको हार्ड होना पड़ेगा, कुछ ऐसा डिसीजन होते हैं जो आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया, और या तो और भी कोई चीज है जो आपके साथ अभी हो रहा है, आपको ये समझना है क्यों हो रहा है। एंड अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एग्जाम में अच्छे से जो करना था आपको शायद वो नहीं हो पाया, तो ये समझ लेना कि कुछ तो बाकी है, क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर समथिंग टू बी गुड इन फ्यूचर और मे बी इन द
नेक्स्ट फ्यू टाइम, विद इन नेक्स्ट फ्यू टाइम। तो जो भी होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, देर इज समथिंग दैट आई नीड टू लर्न फॉर विच द थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड दैट टाइम, दिस टाइम, करेक्ट। सो गाइज, इससे मतलब विद दिस, मतलब एक छोटा सा स्टोरी था आपको बताना एग्जाम से पहले, ताकि आप भी थोड़ा अपना 100% दो, पूरा मेहनत करो। और ज़रूर आप मुझे बताना आप कितना मेहनत करने वाले हो, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे बताना। तो मैं भी वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, मुझे भी जानने का हक है अपने स्टूडेंट्स से कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एज ए टीचर्स, ऑल टीचर्स इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, जितना भी टीचर्स पढ़ते हैं उनको अपने स्टूडेंट से सब चीज़ पूछने का हक है। जैसे स्टूडेंट पूछ सकते हैं, हम लोग के पास भी हक है, क्योंकि हम लोग का मेन जो है लाइफ, वो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। पूरा दिन भर शाम से रात तक पूरा स्टूडेंट्स के साथ ही बीतता है। घर वाले के साथ तो मतलब डिनर टेबल पे या तो लंच टेबल पे वही होता है टाइम, बाकी सारा दिन तो हम लोग स्टूडेंट के साथ ही बिताते हैं। तो गाइज, मन लगा के पढ़ो, जितना हो सकता है भरपूर टाइम की यूज करो। ये कुछ टाइम आपको जिंदगी भर बहुत 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 आगे लेके जाएगा, और आपको जितना लाइफ में खुशी चाहिए ना, वो आपको आपके सामने दे देगा। That is why we always say that we need to give our best at every point of time, whatever may be the things that is going to be happen later, outcome जो भी है ठीक है, लेकिन देना है मुझे। तो गाइस, विद दैट नोट, पूरा फुल फेजेड फोकस करो। कुछ भी हेल्प चाहिए, डोंट हेजिटेट इन अ सिंगल मिनी सेकेंड ऑल्सो, माइक्रो सेकेंड, टू कॉल मी और मैसेज मी कमेंट बॉक्स पे। कुछ भी आप पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इवन के एग्जाम के गाइड के किस तरीके से आपको देना है, बाकी स्ट्रेटेजी क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि 1 to 1 में आपको चाहिए, डेफिनेटली आई विल बी देयर। तो गाइस, विद दैट नोट, प्लीज 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 गिव योर बेस्ट। अपने मम्मी पापा को प्लीज देखना एक बार, भगवान जी को प्लीज एक बार देखना, और अपने आप को सबसे ज़्यादा देखना, क्योंकि यू आर ओनली योर मोटिवेशन। बस आपको ये करना है, ये दुआ रहेगा कि बाकी का जो तीनों पेपर है आप बढ़िया से प्रिपेयर करो, अच्छे से दो, मन लगा के पढ़ो, टीचर्स का बात जो भी बोला है वो सुनो, और अपने आप को थोड़ा सक्षम रख के सोशल मीडिया से दूर रखो, ताकि आप भरपूर टाइम को इस्तेमाल करो और डिस्ट्रक्शन को कम करके अपना पूरा जान झोंक के एग्जाम हॉल में फाड़ के आओ गाइस। ठीक है गाइस, चलिए, विद दैट नोट, विद दैट पावर के करके आएंगे। यस गाइस, थैंक यू एंड जय हिंद गाइस, ऑल द बेस्ट। फाड़ के आना गाइस एग्जाम। यस।